अग्निपथ स्कीम के नाम पर दंगा करने वाले इस खबर को ध्यान से देख लीजिए। तो ये प्रोटेस्टर्स से ये जो भी इधर उधर घूम रहे हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि ये समय वेस्ट नहीं करें, क्योंकि आज तीनों सेनाओं की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान कर दिया है कि दंगाइयों के लिए सेना में कोई जगह नहीं है। दरअसल अग्निपथ स्कीम को लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर तेलंगाना और बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक हर प्रदेश में युवाओं की भीड़ आतंक मचा रही है। सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है बिहार में, जहां कई ट्रेनों को फूंक दिया गया, सरकारी संपत्तियों को तोड़ फोड़ दिया गया। इसी बीच युवाओं का गुस्सा दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने भी कई कदम उठाए, लेकिन हिंसक प्रदर्शन है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। अग्निवीर बनकर ये युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं, बवाल मचा रहे हैं। लेकिन इसी बीच आज तीनों सेनाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अग्निपथ योजना को लेकर एक एक चीज समझाई। और इसी दौरान सेना अध्यक्ष ने ये भी कह दिया कि जिन लोगों ने विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया उन्हें अग्निपथ का हिस्सा बनने नहीं दिया जाएगा। दरअसल लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी से एक सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना के खिलाफ इन युवाओं को भड़काया गया है और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, आप खुद ही सुन लीजिए। दो चीजें इसके अंदर। पहली, भारतीय सेना के फाउंडेशन है डिसिप्लिन, नो स्पेस फॉर नो आर्सन। एंगर आप खुशी से दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वार्तालाप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आर्सन, वैंडलिज्म, नो स्पेस, जस्ट नो स्पेस। अब जो नंदिता ने पूछा, इसको कैसे करा जाएगा, देखिए आप लोग न्यूज पढ़ रहे हैं, काफी बच्चे जो इसके अंदर पार्ट ले रहे थे वो ले लिए, उनको डाल दिया गया जेल में कई जगह के अंदर। अब इनको उकसारा कौन था? दो किस्म के लोग थे, एक इनमिकल एलिमेंट्स, दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो चला रहे थे। उन्होंने बच्चों से पैसे ले लिए हैं। एंड ये बच्चे कौन से हैं? मैंने आपको बताया 70% आए थे गांव से। अब वो आए थे, उन्होंने ना जाने कहां से लोन लेके यहाँ पे पहुंचे हैं। यहाँ पे लोन लेने के बाद वो पढ़ रहे हैं और उन्हें आशा दी जा रही है। ये आशा कौन दे रहा है? वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला। फाइनली उनको स्ट्रीट पे कौन भेज रहा है? इसका काफी योगदान है। और इसके अलावा ऐसे लोग हैं जो भड़कावे में आ रहे हैं। इसका हम कर रहे क्या है? इसका ऐसा करा जा रहा है कि हर एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है, वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। एंड आप सबको मालूम है, आजकल कहीं पे भी फोटो खींचेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी, पुलिस वेरिफिकेशन इज 100%। कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। उसकी वो चिल्का, जैसे सर ने बोला था पहुंचेंगे, वो नहीं पहुंच सकते चिल्का। अगर वो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं आर्मी के, वो नहीं पहुंच सकते वहां पे। तो ये प्रावधान कर दिए गए हैं। तो ये प्रोटेस्टर्स से ये जो भी इधर उधर घूम रहे हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि ये समय वेस्ट नहीं करें। फिजिकल पास करना आसान नहीं है। एंड जैसा कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों ने बताया, वो समय दे रहे हैं 45 से 60 दिन का फिजिकल करने से पहले। क्यों? सो दैट आप फिजिकली तैयार हो जाएं एंड ये टर्म्स एंड कंडीशन समझ लें, सो दैट यू आर रेडी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ट्रेनिंग करने के लिए। इसके साथ ही सेना अध्यक्षों ने ये भी बताया कि 4 साल के बाद युवाओं के लिए क्या योजना है। देन स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट पुलिस, आपने ये स्टेटमेंट पढ़ी होगी। ये MHA ने स्टेटमेंट दी थी जिसके अंदर उन्होंने दोनों चीजें कवर करी थी। नंबर 1, CAPF और उसके साथ में स्टेट पुलिस, दोनों में रिक्रूटमेंट कर दी गई। 4 प्रदेश तो ऐसे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने बोला है कि जितने लोग अग्निवीर वापस आएंगे मैं सबको जॉब दूंगा, सबको। तो आप गूगल करिए, आपको मिल जाएगा वो कौन सी स्टेट्स हैं। कॉर्पोरेट अफेयर्स, देखिए मैंने बैंक लोन का शुरू में बताया था। बैंक लोन का प्रावधान ऐसे है, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं 11.5-12 लाख लेके बाहर निकला, तो बैंक से हमने ये बात करी है कि आप, अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर छोटा मोटा बनना चाहता हूं तो आप मुझे क्रेडिट दे सकते हैं। वो प्रावधान कर रहे हैं कि क्रेडिट देंगे इस 12 लाख के ऊपर इक्वल अमाउंट का। अगर अगले साल आपकी क्रेडिट रेटिंग ठीक रही तो दे विल उस अमाउंट को थोड़ा सा ऊपर करेंगे और वो अमाउंट 3-4 लाख ऊपर ले जाएंगे। तीसरे साल के अंदर अगर आपने अपना जो भी व्यवसाय चला रहे हैं ठीक चलाए, तो आपका ये जो लोन की चीज है ये थोड़ी और ऊपर चली जाएगी। उसके बाद हम हैंड होल्डिंग बंद कर देंगे एंड वो और उसका बैंक के साथ वो चलता जाएगा आगे।
देन जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं एंड इंश्योरेंस कंपनीज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब अग्निवीर के लिए पैकेजेस, क्रेडिट स्कीम्स बनाएंगे। बट ये जो इंटेंशन है एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए उनको कुछ समय देना पड़ेगा। हमको ये ध्यान में रखना है, अगर अग्निवीर आज भर्ती हुआ तो 4.5 साल के बाद बाहर निकलेगा। तो 4.5 साल के बाद जब निकलेगा, ये सब प्रावधान लिखे हुए होंगे इन प्रॉपर नोटिफिकेशंस, नॉट ये जिस तरीके से मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। कॉर्पोरेट हाउसेस ने सब ने बोला है वो धीरे धीरे आएंगे, आप देखेंगे उनको। CII ने तो 15 तारीख को ये एडवर्टाइजमेंट दे दी थी कि हम इस स्कीम को वेलकम करते हैं। उनको पता है कि अग्निवीर उनके बहुत काम आएंगे आगे आने वाले टाइम में। आपको बता दें कि इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर तीनों सेना प्रमुखों की बैठक हुई थी। इस मीटिंग में अग्निपथ योजना को लागू करने और आंदोलनकारियों को शांत करने के तरीकों पर चर्चा हुई थी। योजना को लेकर राजनाथ सिंह द्वारा 2 दिनों में बुलाई गई ये दूसरी समीक्षा बैठक थी। देखना होगा कि सेना अध्यक्षों की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देश के हालातों पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि सेना की तरफ से तो ये साफ कर दिया गया है कि दंगाइयों को सेना में जगह नहीं दी जाएगी। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।